हेलो बच्चों, आप सबका एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की प्रयास वर्कबुक के कार्यपत्रक 71, कार्यपत्रक 72 और कार्यपत्रक 73 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 71 में हम सीखेंगे धारिता की मानक इकाइयों लीटर और मिलीलीटर की समझ बना पाना। देखो, धारिता का मतलब होता है मापन, ठीक है, या कह सकते हैं आयतन। जैसे आपने देखा होगा, जो द्रव पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? द्रव पदार्थ, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। इसमें किसका गुण पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। जैसे मैंने कहा दूध, मैंने कहा घी, मैंने कहा तेल, मैंने कहा पानी। ये क्या है? ये सब बहने वाली चीजें हैं। तो इनको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इनको मापने के लिए हम इकाई के रूप में लीटर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं लीटर का। और एक लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिलीलीटर चाहिए? खाली बॉक्स में लिखिए। देखो, यदि मुझे 1 लीटर की वस्तु मापनी है, देखो 130, एक तो मैंने 300 मिलीलीटर का उपयोग किया है, और कितने का उपयोग करना पड़ेगा? 700 मिलीलीटर का। तब जाके कितना होगा? तब जाके होगा 1 लीटर। फिर 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, कितना हो गया? 600। 600 में 400 और जोड़ना पड़ेगा, तब कितना होगा? 1 लीटर होगा। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब देखो 650 मिलीलीटर है, तो 650 के साथ मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 1200 हो जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 550 मिलीलीटर। कैसे ज्ञात किया बच्चों? तो 1200 में से आप 650 को घटा देंगे। देखो, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, इधर से हमने एक हासिल भेजी थी, इधर हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 5। तो 650 मिलीलीटर के साथ मुझे 550 मिलीलीटर और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा? 1200 मिलीलीटर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न, दूध वाला। ये एक गाय है, ये क्या कर रही है? ये दूध दे रही है। एक व्यक्ति, देखो एक बालिका है, इसको कितना चाहिए दूध? 200 मिलीलीटर चाहिए। इस महिला को आधा लीटर मतलब 500 ml। फिर इस आदमी को 1 लीटर दूध चाहिए, यानी 1000 ml चाहिए। फिर इस बालक को 50 मिलीलीटर चाहिए, इस बालिका को 300 मिलीलीटर, फिर इस आदमी को 1.5 लीटर यानी कि 1500 ml, इस महिला को 650 ml, और इस आदमी को 2.5 लीटर। 2.5 लीटर मतलब 2500 ml। ठीक। अब देखो, बाल किशन के पास में एक गाय है जो रोज 15 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 15 लीटर। बाल किशन के पास 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर का ही मापक बर्तन है। बाल किशन के पास दो माप वाले बर्तन हैं। कितने बर्तन हैं? 2 बर्तन। एक बर्तन है 250 ml का, और एक बर्तन है 100 ml का। ठीक है। उसके घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है। बताओ, वह लाइन में लगे हर व्यक्ति को दूध मापकर किस तरीके से देगा? तो सबसे पहले 200 मिलीलीटर दूध देना है, तो 200 मिलीलीटर के लिए वो क्या करेगा? 100 मिलीलीटर वाले बर्तन का उपयोग करेगा। कितनी बार? 100 मिलीलीटर वाले बर्तन को वो 2 बार भर के दे देगा। तो 2 बार 100 मिलीलीटर वाले बर्तन को भर के देगा, तो कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर हो जाएगा। अब बात करूं मैं आधा लीटर दूध की। आधा लीटर का मतलब कितना होता है? 500 ml। तो इसके लिए किसका उपयोग करेगा? ये 250 मिलीलीटर वाले बर्तन का उपयोग करेगा। इसका उपयोग करेगा 50 मिलीलीटर वाले बर्तन का उपयोग करेगा। कितनी बार भर के देगा? तो ये 2 बार भर के देगा। कितनी बार? 2 बार। तो लिखेंगे 2 बार गुणा 250 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। ठीक। आगे देखो, 1 लीटर दूध, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो किसका उपयोग करेगा? 250 ml वाले बर्तन का। कितनी बार माप के देगा? 4 बार।
4 बार 250 ml वाले बर्तन का उपयोग करेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। फिर 300 मिलीलीटर, तो 300 मिलीलीटर के लिए 100 मिलीलीटर वाले बर्तन का उपयोग करेगा, कितनी बार, 3 बार। 3 बार 100 ml भर के देगा तो कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा। फिर 50 ml, तो इसके लिए दोनों बर्तन का उपयोग करेगा, 250 ml का भी और 100 ml का भी। अब देखो ये एक बार कितना भरेगा, 250 ml भरेगा एक बार। एक बार कितना भरेगा, 250 ml। उसमें से 2 बार 100 वाले बर्तन भर के कम कर देगा, तो इसमें से कम कर देंगे 2 बार, किसको, 2 बार 100 ml को कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 50 ml बच जाएगा। भाई देखो 250 में से 200 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50 ml बचेगा। फिर 1.5 लीटर यानी कि 1500 ml, तो 250 ml वाले बर्तन का उपयोग करेगा, कितनी बार, तो 6 बार। 6 बार वो 250 ml वाले बर्तन को भर के दे देगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 1500 ml हो जाएगा। फिर 650 मिलीलीटर, तो 250 ml वाले का उपयोग करेगा और 100 ml वाले का उपयोग करेगा। 250 वाले का कितनी बार उपयोग करेगा, कितना भरना है, 650। तो देखो ये 400 और 600, हाँ तो 4 बार, देखो 4 बार तो ये क्या करेगा, 4 बार तो 100 ml भरेगा। 4 बार 100 ml कितना हो गया, 400 प्लस एक बार ये कितना भरेगा, 250 ml, तो कितना हो जाएगा, 650 ml हो जाएगा। फिर 2.5 लीटर, 2.5 लीटर मतलब 2500 ml, तो किसका उपयोग करेगा, 250 ml वाले बर्तन का। कितनी बार करेगा, 10 बार। जब वो 10 बार भर के दे देगा 250 ml वाला बर्तन, तो कितना हो जाएगा, 2500 ml हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 72, संख्याओं के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाने की समझ विकसित कर पाना। देखो पहला प्रश्न है, 2-2 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाइए। कितने कितने का गैप लेना है, 2-2 का गैप। देखो बच्चों 2 के बाद 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12, 12 में 2 जोड़ा तो 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। 21 में 2 जोड़ा, 21 में 2 जोड़ा तो 23, 23 में 2 जोड़ा तो 25, 25 में 2 जोड़ा तो 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, फिर 2 जोड़ेंगे तो 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37 और फिर 39। इसी तरह 56 में 2 जोड़ा तो 58, 58 में 2 जोड़ा तो 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, 62 में 2 जोड़ेंगे 64, फिर 2 जोड़ेंगे 66, फिर 68, फिर 2 जोड़ेंगे 70, फिर 72 और 72 में 2 जोड़ेंगे तो 74, फिर 77, 77 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 79, 79 में 2 जोड़ेंगे 81, 81 में 2 जोड़ेंगे 83, 83 में 2 जोड़ेंगे 85, फिर 87, फिर 89, फिर 91, 91 में 2 जोड़ेंगे तो 93 और 93 में 2 जोड़ा तो 95। आगे देखो 5-5 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखो 5 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 5 जोड़ा तो 25, 25 में 5 जोड़ा तो 30, 30 में 5 जोड़ा तो 35, 35 में 5 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ा 45। अब देखो 43 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 48, 48 में 5 जोड़ा तो 53, 53 में 5 जोड़ा तो 58, 58 में 5 जोड़ा 63, 63 में 5 जोड़ा 68, 68 में 5 जोड़ा 73, 73 में 5 जोड़ा 78, 78 में 5 जोड़ा 83, 83 में 5 जोड़ा तो 88। आगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32, 32 में 5 जोड़ा तो 37, 37 में 5 जोड़ा तो 42, 42 में 5 जोड़ा 47, 47 में 5 जोड़ा 52, 52 में 5 जोड़ा 57, 57 में 5 जोड़ा 62, है ना। 62 में 5 जोड़ा तो देखो 27 में 5 जोड़ा तो 32, 32 में 5 जोड़ा तो 37, 37 में 5 जोड़ा तो 42, 42 में 5 जोड़ा तो 47, 47 में 5 जोड़ा तो 52, 52 में 5 जोड़ा तो
57, 57 में 5 जुड़ा तो 62, 62 में 5 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? कुछ गलत हुआ है? 32, 62, 62 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 67, और 67 में 5 जोड़ेंगे, देखो फिर से एक बार देख लो, 27 में 5 जुड़ा तो 32, ठीक है, 27 में 5 जुड़ा तो 32, 32 में 5 जुड़ा तो 37, 33 चौथी 35 36 37, ठीक है, 37 में 5 जुड़ा तो 42, 42 में 5 जुड़ा तो आपका 47, 47 में 5 जुड़ा तो 52, 52 में 5 जुड़ा तो 57, 57 में 5 जुड़ा तो 62, और 67, 67 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 72, ठीक। आगे देखो, 10-10 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाइए, कितने में? 10-10 में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 में 10 जोड़ा तो 35, 35 में 10 जोड़ा तो 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85 और फिर 95। देखो 17 में 10 जोड़ा तो 27, 27 में 10 जोड़ा तो 37, 37 में 10 जोड़ा तो 47, 47 में 10 जोड़ा तो 57, 57 में 10 जोड़ा तो 67, 67 में 10 जोड़ेंगे 77, 77 में 10 जोड़ेंगे तो 87, ठीक। ये हो गया आपके 10-10 का पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 73, आकृतियों से सामान्य सूचनाएं संकलित करने की समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सी आकृति दी हुई है? तो यहाँ पर एक तो आकृति दी हुई है आपकी, वो है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर बच्चों आयत, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो क्या होता है? आयत। तीसरा है वर्त, एक गोलाकार आकृति को क्या कहा जाता है? वर्त कहा जाता है। फिर है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर अलग अलग आकृतियां दी हुई है, जिसमें आपका त्रिभुज भी दिया हुआ है, फिर आयत भी दिए हुए हैं, वर्त भी है और वर्ग भी है। अब देखो प्रश्न, आकृति कौन कौन सी दी हुई है? देखो पहली आकृति कौन सी है? त्रिभुज, ये दी हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरी है आपकी वर्ग, क्या ये दे रखी है? बिल्कुल सही है। तीसरी है वर्त, ये भी दे रखी है। चौथी है वर्ग, ये भी दे रखी है। अब कुल कितने हैं? तो जब आप त्रिभुज को गिनोगे तो त्रिभुज कितने हैं? 19। वर्ग गिनोगे तो कितने हैं? 3। व्रत कितने हैं? 28। और वर्ग कितने हैं? 7 हैं। अब देखो तालिका देकर बताओ किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा है? वृत्त की। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। किस आकृति की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? वर्ग की। वर्ग कैसी होती है? इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है, ठीक। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 71, कार्यपत्रक 72 और कार्यपत्रक 73 तीनों को बहुत अच्छे से हल करना सिखा है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।